स्तर पर आप हम सबको संबोधित करें। Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome the Honorable Union Minister for Youth Affairs and Sports, Information and Broadcasting, Shri Anurag Singh Thakur ji. भारत के माननीय उपराष्ट्रपति परम आदरणीय वेंकैया नायडू जी, कर्नाटक के माननीय राज्यपाल आदरणीय थावरचंद गहलोत जी, कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बसवराज बोम्मई जी, केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम खेल राज्य मंत्री भाई निशित प्रमाणिक जी, राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री अश्वत्थ नारायण जी, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अध्यक्ष आदरणीय बसवराज जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजन करने वाले हमारे कर्नाटक सरकार के जुझारू खेल मंत्री भाई नारायण गौड़ा जी, लोकसभा में मेरे सहयोगी लोकप्रिय सांसद आदरणीय भाई पीसी मोहन जी, कर्नाटक ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष और एमएलसी श्री गोविंद राज जी, मुख्य सचिव श्री रवि कुमार जी, भारत सरकार की माननीय सचिव खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग श्रीमती सुजाता जी, वाइस चेयरमैन स्पोर्ट्स अथॉरिटी कर्नाटक के पुरुषोत्तम जी और हमारी जैन यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर चंद्रराज रॉयचंद जी, सम्मानित सभी चुने हुए प्रतिनिधि, सभी अधिकारीगण, सभी ओलंपियंस, पैरालंपियंस, देश के कोने कोने से आए हुए खिलाड़ी भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो बेंगलुरु की तरफ से, खेल प्रेमियों की तरफ से, भारत सरकार के खेल मंत्रालय की तरफ से देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय वेंकैया नायडू जी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन आप सबकी ओर से करना चाहता हूं। मित्रों, इससे पिछला यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुई वो उड़ीसा में हुई थी और उड़ीसा में पहले एडिशन में अगर आप उस हॉल को देखते, उस सभा को देखते, तो वहां के लोगों में बहुत जोश था कि हमारे यहां पर पहली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रही हैं। और पोस्ट पैंडेमिक वी हैव सीन द लास्ट 2 years एज द years ऑफ पैंडेमिक। Our lives, our lifestyles have been disrupted. There was no such big event which could be organized at the national level or at the regional level. So I could say after 2 years, this is the first opportunity for us to hold such a prestigious and big event. And we have the Honorable Vice President of India and the Governor of Karnataka and the Chief Minister of Karnataka among us. How's the Josh? बेंगलुरु वालों का जोश जरा पता चलना चाहिए। मैंने कहा था उड़ीसा में बड़ा जोश था, आज कर्नाटका का जोश जरा पता चले, खेलें यहां पर होने जा रही हैं। हाउ द जोश? आर यू रेडी फॉर द यूनिवर्सिटी गेम्स? Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji had the vision of this Khelo India scheme, the Khelo India University Games and the Khelo India Youth Games. He wanted to give a platform to the upcoming players to showcase their talent, to showcase what they can do in the field of sports. And I've seen as far as the Khelo India Youth Games and the Khelo India University Games, in their first and second edition of the Youth Games and the first edition of University Games, there was an electrifying atmosphere. Today, early morning when I reached
Bangalore, I straight away went to the Jain University. I met more than 500 players. Honorable Vice President Sir, from 208 universities across the country, we have 3,900 players participating in this event. This is one of the largest multidiscipline sports event in the country, and Karnataka is hosting it, and I can say it, the kind of facilities which has been provided here is of world class, one of the best facilities we have so far. तो मैं कर्नाटक की सरकार को भी और जैन यूनिवर्सिटी को भी इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अच्छी बात यह है कि राज्य की सरकार ने और जैन यूनिवर्सिटी ने इसको ग्रीन गेम्स करने का निर्णय लिया है और पर्यावरण को लेकर प्रधानमंत्री जी की पहल बहुत बड़ी है और आज की युवा पीढ़ी अगर ये कर रही है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बात और मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि जो भारतीय खेलें हैं, योगासना हो, मलखंभ हो, उसको भी इसमें स्थान दिया गया है और आज जब हम इवेंट देखने गए तो सबसे ज्यादा लोग मलखंभ को देखने के लिए वहां पर आए थे और आज मैं यहां पर कहना चाहता हूं, भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में देश के खेलों को, जो हमारी ट्रेडिशनल गेम्स हैं, उनको हम और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि देश और दुनिया भर में उन खेलों को और बड़ा स्थान मिल सके। यही नहीं, आज यहां पर जैसे मैंने कहा कि देश भर के खिलाड़ी आए हैं, इन सब खिलाड़ियों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। हार जीत खेल का हिस्सा है। मैं तो ये कहूंगा कि आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलिए और आगे बढ़िए। हमने देखा पिछली बार जो इन खेलों में खेले थे उनमें से बहुत सारे खिलाड़ी जिनको देश के लिए खेलने का अवसर मिला है, इस बार के भी यूनिवर्सिटी गेम्स में जो बेंगलुरु में खेलने आए हैं, आने वाली जो भविष्य की एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक गेम्स होंगी, उनमें इनमें से बहुत सारे खिलाड़ियों को आप भारत के लिए खेलता हुआ देखोगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मित्रों, हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े ओलंपियंस भी, पैरालंपियंस भी आज मंच और सभा में बैठे हैं। जैन यूनिवर्सिटी में भी मैंने देखा बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी भी आए हैं जो उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए आइडियल भी हैं, आइकॉन भी हैं। उनको उनसे मिलने का अवसर मिलता है। मैं जब स्वयं क्रिकेट खेलता था और मुझे आज तक याद है कि 1992 में जब इंडिया अंडर 19 का कैंप लगाने बैंगलोर में 1 महीना रुका, तो उस समय हमारे अंडर 19 के कैंप में उस समय अनिल कुंबले खेल गए थे इंडिया के लिए शायद। तो वो वहां पर आकर बॉलिंग कर रहे, तो हमारे लिए वो अपने आप में एक इंस्पिरेशन थे। जवागल श्रीनाथ, राहुल द्रविड़, ये सब उस समय भारत के लिए खेल रहे थे। इनका ड्रेसिंग रूम में आना ही हमारे लिए बड़ी बात थी, बातचीत करना। इसी तरह से दिल्ली में कभी खेलते थे, कभी कपिल देव आए, कभी कोई और आए, तो उभरते हुए खिलाड़ी को उनसे बात करना, सीखना एक बहुत बड़ा अवसर होता है। मेरा निवेदन रहेगा, कर्नाटक में जितने ओलंपियंस हैं और जो टॉप एथलीट्स हैं, वो कृपया करके इन वेन्यूज पर जाएं। केवल अपनी खेल वालों तक नहीं, बाकी खेल वालों से भी मिलें, अपना अनुभव शेयर करें और उनको भविष्य के लिए मेंटर करें, प्रेरित करें, इंस्पायर करें, ताकि वो देश के खेलने के लिए तैयार हो सकें। दूसरा बात मैं आपसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की करना चाहता हूं, नेशनल इंटीग्रेशन की। प्राइम मिनिस्टर मोदी बार बार एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। चाहे 90 का दशक हो, तब भी देश भर के राज्यों से लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए कर्नाटक में आते थे। लेकिन इतना बड़ा खेलों का आयोजन, मल्टी डिसिप्लिन स्पोर्टिंग इवेंट आज से पहले शायद नहीं हुआ होगा। ये अवसर मिला है। जैन यूनिवर्सिटी के जितने विद्यार्थी यहां पर उपस्थित हैं और जितने आए नहीं हैं लेकिन टीवी पर सुन रहे हैं, या बाकी कॉलेजेस के भी हैं, मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि आप जाकर चैंपियनशिप को देखिए, मैचेस को देखिए, अलग अलग राज्य से आए हुए खिलाड़ियों के साथ मिलिए,
उनके राज्य की संस्कृति को, उनके विचार को समझने का प्रयास कीजिए और उनका अपने शहर में स्वागत भी कीजिए, ताकि देश को जोड़ने का काम जो हम यहां पर कर सकते हैं। आप आईटी हब के लिए जाने जाते हैं, स्पोर्ट्स के लिए भी जाने जाएंगे और अपने इस होस्टिंग कल्चर के लिए एक वार्म होस्ट के नाते भी जाना जाए, ताकि जो भी खिलाड़ी यहां से वापस जाएं वो याद रखें कि मुझे बेंगलुरु के ये और ये लोग मिले थे और जीवन भर के लिए आपका उनसे नाता हो सके। आज भी प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में क्विज में बहुत सारी बातें कही कि आपने ये स्थान देखा है, ये म्यूजियम देखा है, दूसरा म्यूजियम देखा है। वो एक ही तरफ से प्रेरणा दे रहे हैं देश में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी, आपको देश दिखाने के लिए भी और देश को जानने के लिए भी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये खेलों का प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत बड़ा है। हम भव्य आयोजन यहां पर करें, केवल सुविधाओं से भव्य नहीं होता है। आपको दिल से सभी खिलाड़ियों का स्वागत भी करना होगा। राज्य की सरकार की ओर से और जैन यूनिवर्सिटी की ओर से कोई कमी नहीं है, लेकिन जन भागीदारी होगी तो ये ऐतिहासिक आयोजन होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है बेंगलुरु के लोग इसमें पूरी तरह से भाग लेंगे। चुने हुए प्रतिनिधि भी, विधायक भी, एमएलसी भी, एमपी भी और आम नागरिक भी भाग लेगा, ताकि लोग यहां से वापस जाएं तो दिल में एक याद लेकर जाएं कि यूनिवर्सिटी गेम्स पर कहीं भाग लिया था तो बेंगलुरु की गेम्स हमें सदा याद आती रहे। मुझे पूर्ण विश्वास है आप ये करेंगे। और मित्रों, जो दो अतिथि आज प्रमुख तौर से हम सबके बीच में हैं, आदरणीय वेंकैया नायडू जी, जिनका मैंने शुरू में उल्लेख किया। माननीय उपराष्ट्रपति जी के दिन की शुरुआत ही बैडमिंटन के कोर्ट पर होती है। शायद ही कोई दिन ऐसा जाता होगा जब से वो सांसद थे या उपराष्ट्रपति भी बने, वो फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं और बैडमिंटन और बाकी स्पोर्ट्स को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। फिट इंडिया और खेलो इंडिया के प्रधानमंत्री जी के अभियान को और बढ़ावा देने का इन्होंने काम किया है। दूसरी ओर गवर्नर साहब हमारे बीच में हैं, जो अपने समय में बहुत सारी खेलों में भाग लेते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक बार स्विमिंग पूल का उद्घाटन करने गए, केंद्रीय मंत्री थे, तो स्विमिंग पूल का उद्घाटन फीता काट कर नहीं किया, रिबन काट कर नहीं किया। स्विमिंग पूल पर कम से कम 25 फीट ऊपर से छलांग लगाने का काम हमारे गवर्नर साहब ने उस समय मंत्री रहते हुए उसका उद्घाटन करने का काम किया था। तो सबकी खेलों की बैकग्राउंड से भारत को फिट रखने के लिए और खेलों को बढ़ावा देने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप एक बार जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का और गवर्नर साहब का बहुत बहुत स्वागत करें। काइंडली पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो टू वेलकम द players, athletes, coaches and the support staff in Bengaluru for the Khelo India University Games. Let me once again thank the Karnataka government, especially the sports department and the education department, for helping us to host these games, and I'm wishing you all a very good luck and all the best for the Khelo India University Games. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद, धन्यवाद सर। जैसे कि माननीय मंत्री जी ने कहा,